हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन रविवार को है। इस दिन माता करवा एवं चंद्रमा की पूजा किए जाने का विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन करवा चौथ व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। माना जाता है कि इसके बिना अर्घ्य अधूरा होता है। अब सवाल है कि आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? क्या है करवा चौथ की व्रत कथा? आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त। उसके बाद दो कथाएं एक साथ सुनेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगा। यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 यानी दिन रविवार को आज के दिन किया जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर के शाम 7:02 तक। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ फलकारी होगा। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी जो कथा है वह आइए जान लेते हैं। दो कथाएं आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पहला कथा है वीरवती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक वदी चतुर्थी करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन अर्चन होता है। प्राचीन काल एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरवती नाम की एक सुंदर कन्या और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। उसने पूरे दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन कर रही थी। लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यंत कमजोर हो गई। वीरवती की यह दशा देखकर उसके भाई अत्यंत चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए और उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता वह व्रत नहीं तोड़ सकती है। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। भाइयों ने वीरवती से जाकर के कहा कि चंद्रमा तो निकल आया है और उसे देखकर व्रत तोड़ लो। वीरवती ने वह नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा उसे यह सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को तुरंत आभास हो गया कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले व्रत को तोड़ दिया है, जिसके कारण यह अनहोनी हो गई है। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद आकर दिया और उसका पति पुनः फिर से स्वस्थ हो गया। आइए सुनते हैं करवा चौथ की जो दूसरी कथा है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक जो मगरमच्छ जल में था उसका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा ले करके मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ
कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह अपने जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष बची है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान प्रदान किया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना है आपको। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके थे। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को वापस लौटाना पड़ा था और सावित्री को वरदान देना पड़ा था कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गणेश भगवान आप सभी की मनोकामना इस करवा चौथ पे अवश्य पूरी करें। जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान।